हाय गाइस, वेलकम बैक टू मास्टर डी फ्रेंड्स। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप इंग्लिश में किसी को क्वेश्चन कैसा पूछेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब हम बात करते हैं तो कई बार हमें इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना पड़ता है, कई जगह पर पूछना पड़ता है। डे टू डे लाइफ में भी हमें क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं और क्वेश्चन पूछना बहुत ही आसान होता है, बहुत सिंपल होता है। तो आप आज सीखेंगे कि इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे सीखेंगे। दोस्तों, आपके सामने एक चार्ट है और इस चार्ट को अगर आप याद कर लोगे, समझ लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे ना, तो मेरी पूरी गारंटी है कि आप कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लोगे। दोस्तों, इस चार्ट में आज मैं आपको समझाऊंगा WH फैमिली के बारे में। WH फैमिली क्या होती है? जब भी किसी को आपको क्वेश्चन पूछना हो जिसका आंसर आपको एक्सप्लेनिंग वे में देना हो, तब आपको WH वर्ड का इस्तेमाल करना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का स्टडी। दोस्तों, सिर्फ एक चार्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं पूरी गारंटी देता हूं कि अगर आपने ध्यान से सुना, वीडियो को ध्यान से सुना, आप चाहो तो उसको जूम कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो, आपको मज़ा आ जाएगा और आप क्वेश्चन पूछना सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चार्ट में मैंने सबसे पहले एक WH वर्ड लिया है, उसका हिंदी मीनिंग बताया है और उसको हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस बना के दिखाया है। चारों चीज़ें मैंने आपके लिए की है। देखो, हमारा पहला वर्ड है हु का मतलब होता है कौन, और हम कई बार पूछते हैं ना, हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, तो कौन के लिए हम लोग को हु का इस्तेमाल करना है। वाई का मतलब होता है क्यों, तो वाई मतलब कई बार हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे वाई आर यू हियर, तुम यहाँ क्यों हो। वाई आर यू वेटिंग फॉर मी, तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हो। वाई आर यू लुकिंग एट मी, तुम मुझे क्यों देख रहे हो। तो वाई का मतलब होता है क्यों। हमारा अगला वर्ड है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। दोस्तों, ध्यान से देखना है ना, हाउ का मतलब होता है कैसे। ठीक है, जैसे हम पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू। तो बहुत सारे तरीके से हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला वर्ड है वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। इसको वाट नहीं पढ़ना है, इसको वॉट पढ़ना है। एच को हमें साइलेंट रखना है, प्रोनाउंस नहीं करना है। वॉट मतलब क्या, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, आपका नाम क्या है। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। ठीक है, व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है। तो हम व्हाट से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं, इसलिए आज ही याद कर लो कि व्हाट का मतलब होता है क्या। हमारा अगला वर्ड है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। ठीक है, व्हेन का मतलब होता है कब, ये समय बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो। व्हेन आर यू मीटिंग मी, तुम मुझे कब मिल रहे हो। इस तरीके से। हमारा अगला वर्ड है हुम। हुम का मतलब होता है किसको। ठीक है, ध्यान सुनना, हुम का मतलब होता है किसको। हुम डू यू नो, तुम किसे जानते हो। हुम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो। ठीक है, हुम डू यू मिस, तुम किसे याद करते हो। तो हुम का इस्तेमाल हमें इस तरीके से करना है। हमारा अगला वर्ड है विच। विच का मतलब होता है कौन सा। दोस्तों, विच का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बेसिकली वस्तुओं के लिए। तो विच का मतलब होता है कौन से या फिर कौन सा। विच डू यू वांट, आप कौन सा चाहते हो। विच मूवी डू यू लाइक, है ना। इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। विच इज़ योर फेवरेट मोबाइल, तो विच का मतलब होता है कौन सा। विच इज़ योर फेवरेट मोबाइल का मतलब होगा तुम्हारा फेवरेट मोबाइल कौन सा है। तो कौन सा शब्द के लिए हम लोग विच का इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला वर्ड है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। जगह दिखाने के लिए हम लोग जो है वेयर का इस्तेमाल करते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ रह रहे हो, है ना। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम अगला सेंटेंस देखते हैं हुज। हुज का मतलब होता है किसका। ठीक है, हुज इज दिस पेन, इसको ऐसे भी बनाएंगे, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, यह पेन किसका है। या फिर हम इसको ऐसा भी बोलते हैं, हुज पेन इज दिस, है ना, यह पेन किसका है। तो हुज का इस्तेमाल हम दो तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मली हुज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसका शब्द किसी इंसान के लिए इस्तेमाल करना हो या वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करना हो। हुएवर, हुएवर का मतलब होता है जो कोई। हम बोलते हैं ना, तुम जो कोई भी हो, मैं नहीं जानता तुम्हें, तो हुएवर मैं नो, जो कोई भी जानता हो। हुएवर यू आर, तुम कोई भी हो, इस तरीके से। हमारा अगला वर्ड है हाउएवर। हाउएवर मतलब हालांकि भी होता है, और हाउएवर का मतलब होता है किसी भी प्रकार से। दो मीनिंग होते हैं, एक तो हालांकि और एक किसी भी प्रकार से। तो हाउएवर आई विल गो, हालांकि मैं जाऊंगा, है ना। हाउएवर आई विल ईट, हालांकि मैं खाऊंगा। हाउएवर आई विल वेट फॉर यू, हालांकि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों, बहुत ही शानदार वर्ड है, वेन एवर। वेयर एवर, वेयर एवर मतलब होता है जहाँ कहीं भी। जैसे बोलते हैं ना कई बार, वेयर एवर यू वॉन्ट, तुम जहाँ भी चाहो। जैसे बोलते हैं तुम मुझे मिलो, तो आप बोलते हो कहाँ मिलूँ। वेयर एवर यू वॉन्ट, तुम जहाँ भी चाहते हो, कहीं पर भी। तो कहीं पर भी मतलब वेयर एवर। अगला वर्ड है वॉट एवर। वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। वॉट एवर यू नो, जो कुछ भी तुम जानते हो। कई बार हम बोलते हैं देखो मस्ती मत करना, जो कुछ भी मिले वो खा लेना। सो वॉट एवर यू गेट यू ईट। ओके, वॉट एवर यू गेट, तुम्हें जो कुछ भी मिले। तो वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। हमारा अगला वर्ड है वेन एवर। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। वेनेवर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब कभी भी। ठीक है, वेनेवर यू वांट, जब तुम चाहते हो, जब तुम्हें टाइम मिले। वेनेवर यू गेट टाइम।
ठीक है, जब तुम्हारा मन करे, वेन एवर यू विश। तो वेन एवर का इस्तेमाल हम समय के लिए करते हैं। हमारा अगला वर्ड है और लास्ट वर्ड है whom ever। whom ever का मतलब होता है जिस किसी को भी। whom ever you know, तुम जिसे भी जानते हो। जैसे मान लो कि पुलिस ने आपका चालान काट दिया, आप बोल रहे हो पुलिस को कि हमारी बहुत पहचान है, तो पुलिस क्या बोलेगी, तुम्हें जिसे भी बुलाना बुला लो। whom ever you want to call him। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही शानदार WH वर्ड्स। आई होप आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, दे रहा हूँ हिंदी में, उसे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके कमेंट में लिखना है। ठीक है, आई होप कि आप उसको ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि तुम जहाँ कहीं भी मुझे बुलाओगे मैं ज़रूर आऊँगा। तुम जहाँ कहीं भी मुझे बुलाओगे मैं ज़रूर आऊँगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखना है इंग्लिश में। और एक और क्वेश्चन लिखिए, तुम जब भी मुझे याद करोगे, तुम जब कभी भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। तुम जब कभी भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। तो ये 2 सेंटेंसेस आपको कमेंट में लिखना है इंग्लिश में। अगर आपने लिखा तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, आई होप दोस्तों कि मैंने इस चार्ट के माध्यम से WH वर्ड जो कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं, मैंने क्लियर करने की कोशिश की। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमें मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपके लिए बना के लाते हैं, नया कंटेंट लाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें और पॉजिटिव कमेंट्स करें हमारे कमेंट्स में। आपने इतना समय दिया इसके लिए थैंक यू सो मच।